आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसका नाम सुनते ही हर तरफ हलचल मच जाती है। विजय माल्या। वह शख्स जो कभी देश का शान था, जिसके पास था एक बड़ा बिजनेस साम्राज्य, आज खुद को मासूम बताता है और देश के कानूनों से दूर बैठा है। लेकिन क्या आप जानते हैं उसने खुद कहा है, मैं भागा नहीं, मैं तो पहले से ही तय यात्रा पर था। इस वीडियो में जानेंगे कैसे विजय माल्या ने कहा कि भारत में कारोबार करना आसान होना बस एक मिथ है और असलियत कुछ और ही है। कैसे उसे 29 राज्यों के मुख्यमंत्री से दोस्ती करनी पड़ती थी और कैसे राजनीति उसके कारोबार का हिस्सा थी। आप सुनेंगे उस पहली मीडिया बातचीत की बात जो उसने 9 साल बाद की, और उस बातचीत में उसने ऐसे राज खोले जो आपको चौंका देंगे। और सबसे बड़ी बात, क्या वह सच में भारत लौटेगा? अगर हाँ, तो क्या उसे मिलेगा न्याय? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि विजय माल्या की ये बातें आपकी सोच बदल देगी। विजय माल्या ने भारत में कारोबार करने में आसानी को एक झूठ बताया और कहा कि सख्त नियम भारतीय सोच में गहराई से बसे हुए हैं, चाहे सत्ता में कोई भी हो। भगोड़े व्यापारी विजय माल्या, जो फिलहाल यूके में है और भारत के आरोप का सामना कर रहे हैं। विजय माल्या ने भारत के बिजनेस की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भारत का सिस्टम बहुत ज्यादा करप्शन और राजनीति से प्रभावित है। राज शमानी के पॉडकास्ट फिंगरिंग आउट पर बात करते हुए विजय माल्या ने कहा, भारत में कारोबार करना आसान नहीं है, यह भारतीय डीएनए में है। चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, हर जगह करप्शन और राजनीति अड़चनें लाती है। माल्या ने बताया कि भारत में अपनी शराब की कंपनी चलाने के लिए उन्हें सभी 29 राज्य सरकारों से पैसों के लिए बैठना पड़ता था, क्योंकि हर राज्य के अपने शराब से जुड़े कानून होते थे। उन्होंने कहा, मुझे 29 मुख्यमंत्रियों के अच्छे किताबों में रहना पड़ता था। उन्होंने ये भी बताया कि चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां शराब उद्योग से चंदा मांगती थी। कई बार उनकी मांगे बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होती थी। उन्होंने कहा और जोड़ा, चुनावों के वक्त में देश छोड़ देता ताकि कोई मुझे संपर्क ना कर सके। भारत में करप्शन पर सवाल पूछे जाने पर माल्या ने कहा, मैं ना तो इसकी पुष्टि करूंगा और ना ही इसके इनकार करूंगा। मुझे लगता है आप भी भारत को उतना ही जानते हैं जितना मैं जानता हूं। भारत में अनफेयर बिहेवियर का दावा किया है विजय माल्या ने। विजय माल्या 2016 में भारत छोड़कर चले गए थे, जब उनके खिलाफ फाइनेंशियल गड़बड़ी के आरोपों के बीच उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था। विजय माल्या ने कहा, जिस दिन मेरा पासपोर्ट लिया गया उसी दिन मेरी इस देश से आज़ादी खत्म हो गई। उन्होंने सरकार द्वारा की गई वसूली पर भी सवाल उठाया और दावा किया गया 6,203 करोड़ रुपए की डेबिट ट्रिब्यूनल की राशि से दुगना रकम वसूल किया गया। उन्होंने पूछा, अगर मैंने बैंकों को धोखा दिया था तो सरकार ने इतनी बड़ी रकम कैसे वसूल ली? माल्या ने कहा, अगर उन्हें न्यूट्रल सुनवाई का भरोसा दिया जाए तो वह भारत लौटने पर विचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा, अगर मुझे पूरी तरह से न्यूट्रल सुनवाई का भरोसा दिया जाए तो मैं इस पर सीरियसली सोचूंगा। न्यूट्रल मतलब होता है कि मेरे पर ज़्यादा दबाव ना डाला जाए, मेरे पर झूठे आरोप ना लगाया जाए। जैसे इस देश में कोई नॉर्मल पर्सन केस लड़ता है, वैसे मेरे को लड़ने दिया जाए, जब भी मैं भारत आने के लिए सोचूंगा। माल्या ने कहा कि भारत छोड़ने के बाद उनके ज़्यादातर राजनीतिक और कारोबारी संपर्कों ने उनसे दूरी बना ली। उन्होंने कहा, एक नेता ने मुझसे कहा, अगर हम आपके साथ दिखे तो ये सरकार हमारे पीछे पड़ जाएगी। उन्होंने मेंशन द फाउंडर ऑफ बायोकॉन किरण मजूमदार शो का जिक्र किया, जो संपर्क में बनी रही और उन्हें बहन जैसी बताया। माल्या ने कहा, मुश्किल समय में पता चलता है कि असली दोस्त कौन है। किरण मजूमदार एक लड़की है जो विजय माल्या के साथ संपर्क में बनी रही जब विजय माल्या यूके में चले गए। विजय माल्या ने किंगफिशर के कर्मचारियों से पब्लिक से माफ़ी मांगी। पूर्व एयरलाइन प्रमुख ने यह भी कहा कि उन्होंने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए फंड इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगने के लिए अदालत में अर्जी दी थी, लेकिन बैंकों ने इसका विरोध किया और अदालत ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया। माल्या ने कहा, मैंने विशेष रूप से किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। बैंकों ने आपत्ति जताई और कोर्ट ने इजाज़त नहीं दी। इसके बाद मेरे पास कुछ करने का विकल्प नहीं था। विजय माल्या ने 2008 की मंदी को ठहराया जिम्मेदार। प्रणब मुखर्जी से बातचीत को किया याद। पॉडकास्ट के दौरान माल्या ने 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी को अपनी कंपनी की हालत के लिए जिम्मेदार बताया और कहा कि उन्होंने
उस समय के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से इस विषय पर बातचीत भी की थी। विजय माल्या ने बताया 2008 की आर्थिक मंदी के दौरान उन्होंने उस समय के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की थी ताकि किंगफिशर एयरलाइंस पर बढ़ते वित्तीय दबाव को लेकर चर्चा की जा सके। उन्होंने समझाया कि एयरलाइंस को ऑपरेशन जारी रखने में भारी मुश्किल हो रही है और पैसों को संभालने के लिए उसे अपने कर्मचारियों की संख्या कम करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल दबाव के चलते ले ऑफ की मांग की माल्या के अनुसार उन्होंने वित्त मंत्री से कहा था कि वह मौजूदा हालात में ऑपरेशन जारी नहीं रख सकते और उन्हें कर्मचारियों की ले ऑफ मतलब नौकरी से निकालना होगा ताकि कंपनी को बचाया जा सके। राज शमानी के साथ पॉडकास्ट के 2.8 मिलियन व्यूज होने पर लोगों की फीडबैक विजय माल्या ने 9 साल बाद अपनी पहली मीडिया बातचीत में किंगफिशर की शुरुआत और गिरावट और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी की स्थापना को लेकर खुलकर बात की। करीब 9,000 करोड़ की एलगीड का मतलब होता है कि किसी चीज को कहा गया है लेकिन उसे अभी तक साबित नहीं किया गया है। धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख विजय माल्या ने पॉडकास्ट रासमानी के साथ 4 घंटे लंबी खुले दिल से बातचीत की, जो एक रेयर पब्लिक अपीयरेंस थी और तेजी से वायरल हो गई। इस पॉडकास्ट को अब तक 18 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और इसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की फीडबैक आ रही है। पॉडकास्ट में माल्या ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों से इनकार किया और किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व कर्मचारियों से सच्चे दिल से माफी भी मांगी। शराब कारोबारी ने 9 साल बाद अपनी पहली मीडिया कॉन्फ्रेंस में किंगफिशर की शुरुआत और उसके डाउनफॉल के साथ साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी की स्थापना की कहानी भी विस्तार से साझा की। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो भारत लौटेंगे पर विचार करेंगे तो माल्या ने कहा, अगर मुझे न्यूट्रल सुनवाई और भारत में रिस्पेक्टेबल लाइफ का भरोसा दिया जाए तो मैं इस पर गंभीरता से सोचूंगा। भगोड़े का टैग मिलने पर माल्या ने कहा, आप मुझे भगोड़ा कह सकते हैं लेकिन मैं भागा नहीं। मैं तो एक पहले से तय यात्रा पर निकला था। हाँ, मैं वापस नहीं आया लेकिन इसके पीछे मेरे अपने सही कारण थे। तो अगर आप मुझे भगोड़ा कहना चाहते हैं तो कहिए, लेकिन चोर कहाँ से आया? चोरों का झुंड होता है लेकिन मैं तो अकेला था। यह पॉडकास्ट, जिसका नाम है विजय माल्या पॉडकास्ट राइज एंड डाउनफॉल ऑफ किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च एंड आरसीबी इंटरेस्ट पर खूब चर्चा में आ गया। एक यूजर ने कमेंट किया, भारत के सबसे बड़े पॉडकास्टर बनने की वजह आवाज भी है, सोच भी है। एक और यूजर ने लिखा, सिर्फ 10 घंटे में 2.7 मिलियन व्यूज, वो भी 4 घंटे लंबे पॉडकास्ट के लिए। अब तक के सबसे बेहतरीन मेहमान, सुनकर अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। ये थी विजय माल्या की कहानी उनके अपने शब्दों में। अब सवाल ये है, क्या सच में उन्हें न्याय मिलेगा? क्या वह भारत लौटेंगे? ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हो जाएगी। अगर आप इस सच को तह तक जाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं क्योंकि आपकी सोच ही इस कहानी का अगला कदम है।